हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब। तो आज हम सेकंड वीडियो डालने जा रहे हैं एरे की प्लेलिस्ट का। तो क्वेश्चन क्या है आज का। तो क्वेश्चन ये है कि हम हमें एक गिवन एरे दे रखा है, मतलब हमें एक एरे दिया है, उसको हमें रिवर्स करके रिटर्न करना है। ठीक है, रिवर्स एन एरे। ये अच्छा मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक गिवन एरे है 1 2 3 4 5, और हमारा आउटपुट में रिवर्स करके क्या आ रहा है, 5 4 3 2 1, मतलब 3 2 1 आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, लॉजिक समझते हैं। तो वो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो लास्ट में जा रही है, देखो फोर्थ इंडेक्स पे चली गई। फिर टू जो है वो, जो मतलब फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू है टू, वो थर्ड इंडेक्स पे चली जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे मिडल में है, तो ये सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड इंडेक्स पे ही रही। जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है वो फर्स्ट इंडेक्स पे चली गई। ठीक है, जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे चली गई। तो सिंपल है कि मतलब क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक एरे दिया है, तुम इसको रिवर्स कर दो। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसको रिवर्स करके 5 4 3 2 1 कर दो। ठीक है भैया, क्वेश्चन समझ आ गया। चलो आगे बताओ क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो हमें इनपुट दे रखा है कि एरे गिवन है, और हमें इसे रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक करेगी भैया, सबसे पहले ये समझाओ। देखो, मेरे को रिवर्स करना है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर किसी तरह मैं ये इंडेक्स, मतलब ये जो लास्ट इंडेक्स है फोर्थ, इसको मैं एक्सेस कर लूँ, यहाँ पहुंच जाऊं, तो यहाँ से वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट करूंगा। फिर इस पहले 5 स्टोर कर लूंगा, फिर मैं 4 स्टोर कर लूंगा, फिर उसके बाद भैया मैं 3 स्टोर कर लूंगा, फिर मैं सेकंड पे जाके 2 स्टोर कर लूंगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जाके सेकंड वैल्यू स्टोर कर लूंगा। फिर जीरो इंडेक्स पे आऊंगा, फिर 1 स्टोर कर लूंगा। तो मेरे पास एरे में, मतलब मेरे पास 5 4 3 2 1 स्टोर हो जाएगा, और उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद मैं इनवैलिड इंडेक्स पे चले जाऊंगा, तो मैं रुक जाऊंगा कि मेरे को कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी। तो सिंपल है, पहले ब्रूट फोर्स मेरे पे यही माइंड में आ रहा है कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक एरे बना लेता हूँ। एक एरे बना लेता हूँ, मान लो मैंने एक एरे बना लिया, वेक्टर इंट 10। ठीक है, टेम्पररी एरे बना लिया जिसमें अपना आंसर स्टोर करूंगा। ठीक है, आंसर कैसे स्टोर करूंगा, मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर लूंगा कि मेरा लास्ट इंडेक्स क्या है। इंट लास्ट इंडेक्स निकाल लूंगा। ठीक है, कौन सा पोजीशन पे है। तो ये कैसे निकालते हैं, एरे डॉट साइज -1। मैं इस ये लिखने से लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगा। इस एरे में कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, ये देखो हमारे 1 जहाँ पे स्टोर है वो जीरो इंडेक्स पे है, और जो 5 है वो कहाँ पे स्टोर है, फोर्थ इंडेक्स पे है। तो इससे मेरी मतलब लास्ट इंडेक्स में कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा मेरा लास्ट इंडेक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा फोर्थ इंडेक्स से, और ट्रेवर्स करूंगा उसको जीरो इंडेक्स तक, और वैल्यू स्टोर करता रहूंगा। ठीक है, सिंपल है। देखो अब क्या करूंगा, मैं फोर लूप चलाऊंगा, कहाँ से, इंट आई इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स से। ठीक है, कहाँ तक जाना है, मेरे को जीरो इंडेक्स तक जाना है। ठीक है, जब तक मेरी वैल्यू आई की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तब तक मेरे को लूप चलाना है, और आई माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं पीछे बैक ट्रेवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स मतलब पीछे से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, इसलिए। ठीक है, आई की वैल्यू को डिक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ इतना है, बस लूप चलाना है। और क्या करना है मेरे को लूप के अंदर, देखो सिंपल है। लूप के अंदर मेरे को कुछ नहीं करना ज्यादा। टेम्प में मैं अपनी वैल्यू पुश बैक करता रहूंगा, टेम्प डॉट पुश बैक, क्या कर दो, पुश बैक कर दो। मतलब टेम्प में मैं अपनी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, कौन सी वैल्यू स्टोर करूंगा, जो एरे में प्रेजेंट है। कौन से इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे। ठीक है, क्योंकि मैं पीछे से ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो मेरा सिंपल है, पहले देखो टेम्प में क्या क्या स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास जो टेम्प आएगा उसमें देखो कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी। मेरे को रिवर्स फॉर्म में रिटर्न करना था, तो देखो मेरे टेम्प एरे के अंदर रिवर्स फॉर्म में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हाँ ठीक है भैया, समझ आ गया। कैसे, मतलब देखो टेम्प इज इक्वल टू, मेरे पास जो टेम्प होगा उसमें अब मेरे पास क्या क्या होगा, 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। मैं इसको सिंपली रिटर्न कर दूंगा, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है भैया, अप्रोच तो समझ आ गई, लेकिन इस अप्रोच को ये सबमिट करेंगे तो शायद सबमिट भी हो जाए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारी टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी सबसे एफिशिएंट हो, बेस्ट हो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया, समझाना एक बार। देखो हम लूप में एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो मतलब एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हम एरे के हर एक एलिमेंट में सिर्फ एक बार जा रहे हैं। तो जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। मान लो n एलिमेंट्स, तो बिग ऑफ n हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया, देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ n हो जाएगी। क्यों होगी भैया बिग ऑफ n, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेम्प एरे बना रहे हैं जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ऑक्सिलरी स्पेस ले रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। तो कितना एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, बिग ऑफ एन, मतलब टोटल एन एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। तो बिग ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। ठीक है भैया, समझ आ गया। भैया इससे भी अच्छी अप्रोच हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। तो क्या करें भैया, बताओ कैसे होगी इससे अच्छी अप्रोच, चलो समझाते हैं ये भी, आ जाओ। देखो इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकती है,
कि हम क्या करें। हमें पता है कि हम देखो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि मतलब जो हमारा एरे है गिवन, मान लो हमें एरे दे रखा है, उसमें क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 5 4 3 2 1। तो हम देखो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक चीज पता चल रही है, देखो ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, नोटिस करो कि जो हमारा जीरोथ इंडेक्स पे जो है ये, वो यहाँ, वो इस है जो हमारा फाइनल एरे है जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो लास्ट पे जा रहा है, ठीक है। जो जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो लास्ट इंडेक्स से एक पहले जा रहा है। तो ऐसे ही देखो, अभी जो लास्ट इंडेक्स पे है ये कहाँ जा रहा है, इस गिवन ओरिजिनल एरे में, ये हमारा जीरो इंडेक्स पे जा रहा है। तो हम क्या पता कर रहे हैं कि मतलब जो ए ऑफ जीरो पे है, जो हमारा ए ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है वो हमारे रिजल्ट वाले एरे में कहाँ जा रहा है, लास्ट पे जा रहा है, ठीक है। लास्ट इंडेक्स पे कौन सा इंडेक्स है यहाँ 4, ठीक है। मतलब स्वैप कर रहे हैं हम, इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं, नॉर्मल देखो ऑब्जर्वेशन दिख रही है। तो हमें पता चल रहा है कि हम ये लगा सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लगा लूंगा, जो गिवन एरे है यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर लगा लेता हूँ और यहाँ पे एंड पॉइंटर लगा लेता हूँ और इन दोनों को स्वैप कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा तो देखो 1 हमारे लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा और 5 हमारे जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। तो हमारा काम तो हो गया, हमें यही चाहिए था। देखो 2 और 4, देखो 2 और 4 भी स्वैप हो रहे हैं। तो देखो अब स्टार्ट को प्लस प्लस कर दूंगा, 1 तो स्वैप हो गया अपनी जगह पे आ गया, एंड को माइनस माइनस कर दूंगा। देखो 2 और 4 को स्वैप कर दूंगा, देखो 4 यहाँ पे आ जाएगा अपने फर्स्ट इंडेक्स पे और 2 हमारे थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा। अब देखो मेरा स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा और एंड भी यहाँ पे आ जाएगा। देखो जब एक ही जगह पे दोनों पोजीशन कर रहे हैं तो मतलब एक ही एलिमेंट है तो वहीं पे स्वैप होगा, हम स्वैप करें ना करें बात सेम ही रहेगी, तो हम स्वैप कर देते हैं। चलो मान ले तो 3 को 3 से स्वैप कर देंगे तो 3 सी पोजीशन पे रहेगा। अब देखो ये जब 3 को मतलब स्वैप हो जाएगा तो मेरा स्टार्ट कहाँ पे आ जाएगा, अब देखो मेरा स्टार्ट 4 पे आ जाएगा, ठीक है। और मेरा एंड 2 पे आ जाएगा। देखो मैं स्टार्ट और एंड 4 मतलब क्रॉस कर गए, मतलब मैंने सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स कर लिया तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। तो सिंपल सी अप्रोच है, हम क्या करेंगे इसमें 2 पॉइंटर लगाएंगे और ठीक है स्टार्ट को ले लेंगे, स्टार्ट को हम इनिशियलाइज कर देंगे कहाँ से, जीरो इंडेक्स से, ठीक है। और एंड ले लेंगे, कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जो लास्ट इंडेक्स होगा वहां से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो कि है यहाँ पे क्या है 4 है। तो अब एक लूप चला लेंगे, जब तक हमारा स्टार्ट छोटा या इक्वल है तब तक हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, सिंपली है ना, स्वैप कर रहे हैं। तो स्वैप कैसे कर रहे हैं, नॉर्मल है, देखो अभी बताता हूँ स्वैप, स्वैप का कंडीशन क्या है कि मतलब अगर, एक मिनट वेट, सिंपली हम क्या कर रहे हैं स्वैप कर दे रहे हैं एरे ऑफ स्टार्ट को किसके साथ, एरे ऑफ एंड के साथ कर दिया, ठीक है। और हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट को आगे कर दे रहे हैं एक इंडेक्स और एंड को क्या कर रहे हैं, हम पीछे ट्रेवर्स कर रहे हैं एंड में, तो एंड को माइनस माइनस कर देंगे। ये लूप एंड कब हो जाएगा, जब मेरा एंड क्या हो जाएगा, स्टार्ट को क्रॉस कर जाएगा, मतलब मैंने सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स कर लिया। अब मेरे जो एलिमेंट्स वो अपने रिवर्स होके सही पोजीशन पे आ चुके हैं, तो हम सिंपली लास्ट में क्या कर देंगे, अपना जो ओरिजिनल एरे है उसको रिटर्न कर देंगे। तो हो गया क्वेश्चन भी सॉल्व। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई भैया, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगी, क्योंकि हम हर एक जो एलिमेंट है एरे के अंदर उसको हम एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब एक ही बार उसके पास जा रहे हैं और स्वैप कर दे रहे हैं परफॉर्म। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन ही होगी, इतना ही है। लेकिन हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पे बिल्कुल वो कर दे रहे हैं, 1 कर दे रहे हैं, कांस्टेंट कर दे रहे हैं, जो पिछले केस में नहीं था। हम पिछले केस में बिग ऑफ एन ले रहे थे। तो देखो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सुधार हुआ है, एफिशिएंट हो गई, हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टार जो वेरिएबल लेते हैं वो बिग ऑफ 1 होता है उसका स्पेस, ठीक है। अगर हम कोई एरे वगैरह लेते हैं तो उसका बिग ऑफ एन होता है, अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसका बिग ऑफ 1 ही होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, बिग ऑफ एन हो गई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1, ठीक है भैया। ये मेरे को ब्रूट भी समझ आ गया, बेटर अप्रोच भी समझ आ गई। अब क्या भैया कुछ इसका एससीएल फंक्शन भी होता है, मतलब मेरे को इतना सब नहीं लिखना, मेरे को अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है। हाँ इसका एससीएल फंक्शन भी होता है, चलो इसका एससीएल फंक्शन बताता हूँ तुम्हें कैसे लिखते हैं। देखो अगर मेरे को एसटीएल फंक्शन लिखना है, एसटीएल का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये सी प्लस प्लस की कुछ लाइब्रेरीज होती है, ये इनबिल्ट होती है, मतलब इसके अंदर लॉजिक लिखा रहता है, बस अगर तुम इसका सिंटैक्स लिख दोगे तो तुम्हें ये वो काम करके दे देगा मतलब, ठीक है। तो रिवर्स फंक्शन रिवर्स होता है, ठीक है। मान लो तुम्हें वेक्टर दिया हुआ है और तुम्हें बोला कि इसको रिवर्स करना है, तो तुम लिखोगे रिवर्स एरे डॉट
बिगिन मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, और ये जाएगा तुम्हारा एरे डॉट एंड तक। ये इसका एसटीएल फंक्शन होता है। तुम अगर ये सिंटेक्स भी लिख दोगे तो तुम्हारा एरे अपने आप रिवर्स होके आ जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है क्या, सेम ही होती है, बिग ओ एन, ठीक है। तो तुम ये आगे से यूज कर लेना, अगर कोई बोले कि मतलब लॉजिक ना नहीं बताना, किसी क्वेश्चन में यूज करना हो तो डायरेक्ट ये रिवर्स एसटीएल का यूज कर लेना, तो ये हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट फॉर योर